चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मार्केटिंग इन्वायरमेंट। लफ्ज़ मार्केटिंग इन्वायरमेंट आ गया, उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी बना के देने दो, अपने को यही आंसर लिखने का, ठीक है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट बोले तो क्या है, मार्केट जो अपना जो प्रोडक्ट बिकेगा उसका इन्वायरमेंट, उसके अतराफ क्या क्या चीज़ें आएंगी अपने को, या अपन क्या क्या चीज़ों से जो है ना गिव एंड टेक रहेगा, लेन देन रहेगा अपन अतराफ में कौन से माहौल। जैसा कि आप स्टूडेंट हैं तो आपके अतराफ में बुक्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा, तो ये आपका इन्वायरमेंट होता है, ओके। अतराफ में रहने वाले, यानी आप रोज़मर्रा में किससे डील करेंगे कोई जगह पे। आगे बात समझ में। चलिए तो इसके अंदर जो है कोई भी एक डेफिनेशन लिख दो। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट अफेक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द टारगेट कस्टमर। कस्टमर से कंपनी और कस्टमर के बीच में जितने भी चीज़ें आते, कंपनी प्रोडक्ट बनाएंगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड वहाँ से लेके बिके तक कितने चेन रहती पूरी, जहाँ तक वो सारे चीज़ें आएंगे इन्वायरमेंट के अंदर, ओके। चलिए इसमें दो है, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। डेफिनेशन दिमाग में बिठाओ। मैक्रो का मतलब होता बड़ा और माइक्रो का मतलब होता छोटा। मैक्रो मतलब यहाँ पे है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कंपनी के बाहर के चीज़ें जो कंपनी को असर करती। अब अपन है दो माहौल है अपना, एक है बाहर दोस्तां पड़ोसियाँ बस्ती, ये एक्सटर्नल, घर में वालिद वालदा बहन मोने रिश्तेदार, इंटरनल। बात समझ में आ गए। तो यहाँ पे माइक्रो में क्या है, इंटरनल देखेंगे अपन कंपनी में क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करते, और मैक्रो में बाहर कंपनी के क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगे, ओके। चलिए सबसे पहला देखो मैक्रो के अंदर डेमोग्राफिक फीचर, पॉपुलेशन। अब मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने को जा रहा हूँ, अब मेरा प्रोडक्ट खासकर है जवान लोगों के वास्ते, तो सबसे पहले मेरे को एरिया देखना पड़ता है, जवान लोग ज़्यादा कहाँ हैं तो ही लॉन्च करूँगा। अब मालूम हुआ ज़्यादा बुढ़े वहाँ लिख जाके प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा तो फेल हो जाता हूँ। हर कंट्री में लेवल रहता, जवान कितने हैं, बुढ़े कितने, हर एक का मेंटेनेंस रहते, एरिया वाइज अपने पास जो आते डेटा कलेक्ट करने को, आधार कार्ड का डेटा, इससे क्या होता मार्केट किधर है ये कंपनी को जाता डेटा पूरा मालूम होता इससे। तो आपका प्रोडक्ट कहाँ चलेगा, फिर कहाँ कितने पैसे वाले हैं, वो एरिया में शोरूम पड़ता। अपने पास KFC मैकडोनल्ड्स नहीं है खरीदने, और करे कहीं भी। बात समझ में आ गई। एरिया वाइज वो लोग टारगेट करते, तो वैसी है डेमोग्राफिक बोले तो पॉपुलेशन। तो वहाँ पे एज, जेंडर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इनकम, बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सारे चीज़ें टारगेट करके प्रोडक्ट वो हिसाब से वहाँ पे वो लोग मार्केटिंग करते। डन। चलिए अब मुस्लिम एरिया है तो वहाँ पे मुस्लिम से रिलेटेड ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, तो ये हिसाब से देखा जाए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। वन मोर कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंपनीज मार्केटिंग फंक्शन एक्टिविटीज आर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। द लीगल फैक्टर इन्फ्लुएंस कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन डिसीजन। गवर्नमेंट एजेंसीज आर मेकिंग न्यू लॉस to save consumer and society from unfair trade practices of the company to encourage the competition। अब अपनी जगह जो है दूसरा पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर ज़रूरी है। तो कंपनीज कभी भी जो है ना इलीगल चीज़ों में मार्केटिंग नहीं करना, जैसा कि ड्रग्स है, शराब है, या बैन ड्रग्स है, दवाएँ रहते, तो कई चीज़ें ऐसे हैं जैसे, तो उसकी मार्केटिंग आप देखते कभी भी हुक्के शीशे का ऐड नहीं मिलेगा कहीं भी आपको, ये चीज़ें इलीगल में बैन चीज़ों में। तो मार्केटिंग करते वक्त ये भी चीज़ का ख्याल रखना कि गवर्नमेंट के और पॉलिटिकल रूल्स के खिलाफ नहीं जाना। इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट कंपनीज ऑफ पीपल हु हैव मनी टू स्पेंड एंड हैव डिजायर टू स्पेंड। द वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स विच मे हैव इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज मार्केटिंग फंक्शन आर स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट्स, पर कैपिटा इनकम। अब आपको जहाँ पर भी लॉन्च करने का है, पहले वो जगह की आपको लोगों के पास कंट्री में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है देखना पड़ता। अब आप देखते हैं दुबई में भारी से भारी गाड़ी बिकती है, यहाँ अपने तरफ नहीं दिखेगी। वहाँ का पर कैपिटा इनकम अच्छा है, सैलरीज अच्छे है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं, ये सब देख के इकोनॉमिक उनके फैक्टर्स देख के प्रोडक्ट की मार्केटिंग वहाँ पे होती, वही चीज़ अपने पास नहीं। ठीक है। सोशल एंड कल्चरल, social factors come out of social responsibility of the company.
Social responsibility concept states that a company operating in a society is socially responsible and should not produce products which are dangerous. सबसे पहले जब आप गुड्स मार्केट कोई भी अगर बेचेंगे, सोसाइटी को वो गुड्स से नुकसान नहीं होना, ठीक है, हैजर्डियस नहीं रहना। कई बार देखते हैं अपन, वो इससे पहले जो है नूडल्स में, मैगी में कुछ मिले हुआ निकला बोले, दूध के पाउडर में कुछ मिले हुआ निकला बोले, तो ऐसे कभी भी ऐसे प्रोडक्ट मार्केट नहीं करना जिससे सोसाइटी को नुकसान होता है। द वेरियस सोशल ग्रुप्स अवेलेबल देयर, फ्यू कल्चरल वैल्यूज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट कंपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़। वहाँ पे कल्चर का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे दिया उन्हें, फॉर इंस्टेंस हिंदू बीफ नहीं खाते, तो उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट में उन जो नहीं खाते वो चीज़ कभी भी लॉन्च नहीं करना, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं डालना। मुस्लिम्स क्या नहीं खाते, उनके हिसाब से उनके एरिया में या जो भी है प्रोडक्ट में कभी भी नहीं। तो कल्चर का भी ध्यान रखना पड़ता है, किसी को हर्ट नहीं होना। चलिए, उसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन इज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कंपनीज मार्केटिंग। आपका जो कंपटीशन रहेगा उन्हें हमेशा आपकी मार्केट को जो है असर डालता। तो देखना अपन जहाँ लॉन्च कर रहे हैं अपने अलावा कौन कौन है और क्या बेच रहे हैं, जब जाके आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप ले जाएंगे, अपना रेट रखेंगे, वहाँ कम रेट रहेगा, आप ख़त्म हो जाते। आप कम रेट में बेचेंगे, आप नुकसान में चले आते, तो ये दो वहाँ का मार्केट भी ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कंपटीशन से भी सब। बस इसमें माइक्रो में जाएंगे। माइक्रो में क्या है, इंटरनल कंपनी में जो है इंटरनली क्या क्या चीज़ें असर करते। सबसे पहला है सप्लायर। सही रॉ मटेरियल मिलेगा, सही सप्लायर मिलेगा, सही उन्हें मेंटेन करेंगे तो आप सही प्रोडक्ट तैयार कर सकते। आपको एक इनपुट ही गलत मिलेगा, गोश्त सही नहीं आया तो फिर होटल में बिरयानी सही नहीं बिकती, ना टेस्ट सही आया। सप्लायर आपका आपके सीधा मार्केट को असर करता। दूसरा कस्टमर। अगर आपको जो है कस्टमर्स आर द की फैक्टर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रन और ऑपरेट। कस्टमर्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती, चाहे कोई भी बिजनेस रहने दो, एक चाय वाला रहने दो या अंबानी अडानी रहने दो, कस्टमर के बगैर नो बिजनेस। तो मेन है उन्हें असर डालना। कस्टमर कम होंगे नुकसान में जाते, ज़्यादा होंगे फ़ायदे में जाते। कस्टमर्स अपने पास यहाँ पे अलग अलग दिया उन्हें, इंडस्ट्रियल कस्टमर, फाइनल कस्टमर, रीसेलर, इंटरनेशनल कस्टमर, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट कस्टमर्स। कोई भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज भी अपने पास से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फाइनल कस्टमर जो घर पे सीधा डायरेक्ट अपन रहते कस्टमर। रीसेलर अपने पास से लेके कहीं और बेचने वाला भी रह सकता, इंटरनेशनल कस्टमर भी हो सकता, गवर्नमेंट भी अपने पास से खरीद सकते। ये कस्टमर के टाइप्स। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जो बीच के लोग रहते, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस एजेंसी, इन लोगों से भी अपने मार्केट पे, अपने गुड्स पे क्या होता, असर। अब हर एरिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता, देखो अक्सर अगर उन्हें आप कोई और ले लिया उसको तो उन्हें अपना प्रोडक्ट नहीं लेता, तो वहाँ पे सेल का इशू आता, ठीक है। तो हर एरिया में क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता या होलसेलर रहता जो डायरेक्टली अपने सेल को असर करता। कॉम्पिटिटर, सेम इंटरनल भी कॉम्पिटिटर रहता। कॉम्पिटिटर्स आर द कंपनीज which are involved in selling same similar goods or services in the same market. In addition to price factor, product differentiation, जो अभी समझाया हमें। कंपटीटर में हमेशा क्या रहता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सबसे पहले या तो प्राइस डिफरेंशिएशन होता है तो प्रोडक्ट। कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट दोनों नहीं बेच सकते, चाहे कुछ भी कर लो। या तो प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क रहा तो ही कंपटीशन कर सकते, या तो प्रोडक्ट क्वालिटी में या डिज़ाइन में फ़र्क रहा तो ही कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट होना। मैं बोला ना, आप कपड़ों की दुकान है, आपके पास से कहीं को लेना हो, वो चीज़ दूसरे कने भी मिलती, तीसरे कने भी, चौथे कने भी। आप करें तो कहीं को इंगा कस्टमर। आगे बात समझे, कुछ भी डिफ्रेंशिएशन रहना। खाना खोल के सुन रहा सलमान, ठीक है भाई, बस है।